हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी में वर्ण विचार पढ़ रहे थे हम लोग। तो देखिए, उसी से रिलेटेड एगो है आज पढ़ना हमनी के टॉपिक, वर्ण उच्चारण स्थान। तो देखिए, इससे पहले वीडियो में कोई कोई बोल रहे थे, मतलब किसी का डाउट था। देखिए, स्वरों की संख्या 11 गो होता है, समझे ना। स्वर वर्ण की संख्या बोलेगा तो 11 गो होता है, लेकिन कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं आपको 13 गो भी दे ले रहता है। तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। ऐसे ऐसे आप याद रखिएगा कितना, 11 गो। लेकिन जब आपकी बात आ जाए ना, कहीं कहीं अगर मान के चलिए क्वेश्चन पूछ दिया, आपको दे देगा ऑप्शन में 13 गो, तो आप 13 टिक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कितना, 11 गो। और देखिए, थोड़ा सा हम वहां पे लिखा गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ह्रस्व स्वर की संख्या देखिए, ह्रस्व स्वर की संख्या 7 गो होता है। असम नहीं, ह्रस्व स्वर की संख्या देखिए 7 लिखा गया था, लेकिन होता है कितना, 4 गो। हम आपको अथी में थ्योरी में बताए होंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होता है, और दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है, दीर्घ स्वर की संख्या होता है 7 गो। दीर्घ स्वर की संख्या क्या गो होता है, 7 गो होता है। तो देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिखा जाता है, हम बोले थे लेकिन, समझे ना। तो ह्रस्व स्वर की संख्या क्या गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, और दीर्घ स्वर की संख्या क्या गो होगा, 7 गो होगा, समझे ना। और मूल स्वर वर्ण की संख्या क्या गो कहेगा, तो 11 गो बोलिएगा। अगर कहीं कहीं 13 को देता है, समझे ना। तो आज हमने स्टार्ट करते हैं उच्चारण स्थान, समझे ना। चलिए उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। उच्चारण स्थान, देखिए कह रहा है उच्चारण स्थान, यानी सबसे पहले उच्चारण करेंगे वर्ण के। यानी कि देखिए, वर्ण के उच्चारण करने के लिए, यानी वर्ण के जब उच्चारण कीजिएगा ना, तो मुंह के जिस भाग की सहायता लिया जाएगा ना, वही उच्चारण स्थान है। तो इसका डिफिनेशन बनेगा कि वर्णों को बोलने के लिए मुंह के जिस भाग की सहायता ली जाती है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं, समझे ना। तो लिख देते हैं डिफिनेशन आपका, वर्णों को बोलने के लिए मुंह की, वर्णों को बोलने के लिए मुंह की जिस भाग की सहायता ली जाती है, जिस भाग की सहायता ली जाती है, यानी वर्णों को बोलने के लिए मुंह के जिस भाग की सहायता ली जाती है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे देखिए, मान के चलते हम क के बोल रहे हैं, तो क के जब बोलेंगे ना, तो मुंह के किस भाग की सहायता ली जा रही है, वही आपका उच्चारण स्थान होगा। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया कि वर्णों को बोलने के लिए मुंह के जिस भाग की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। तो देखिए, आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क का उच्चारण स्थान का चाहिए, ख का उच्चारण स्थान का चाहिए, समझे ना, य का उच्चारण स्थान का चाहिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से बार बार रिपीट करता है, तो या इसको एकदम आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है। उच्चारण स्थान आपका, उच्चारण स्थान से हर बार क्वेश्चन पूछेगा, समझे ना। तो चलिए उच्चारण स्थान के जानते हैं कि आखिर क के उच्चारण करने के लिए मुंह के किस भाग की सहायता ली जाती है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, जब उच्चारण स्थान याद कर रहे हैं ना, तो एकदम सबसे पहले सीरियल वाइज देखिएगा, हम जैसे बताएंगे वैसे याद कीजिएगा ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले कोई चीज को हम बोलना चाह रहे हैं, तो कहाँ से अब आ जाएगा, कंठ से। कंठ के बाद याद रखिएगा तालु, कंठ के बाद क्या याद रखिएगा, तालु। और तालु के बाद तालु, देखिए तालु किसको कहते हैं, मुंह के जो ऊपर वाला भाग है ना, ऊंचा वाला, वही हो गया तालु। और उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे वो हो जाता है आपका मूर्धा, समझे ना। तो सबसे पहले क्या याद रखना, कंठ, कंठ के बाद क्या, तालु, तालु के बाद क्या, मूर्धा, मूर्धा के बाद क्या चीज, दंत, और दंत के बाद होठ यानी ओष्ठ, और ओकर बाद नासिक, समझे ना। तो हम पार्टिकुलर एकदम सीरियल वाइज से लिख रहे हैं, और वैसे आप याद कीजिएगा। पहले क्या हो जाएगा, कंठ, ओकर बाद क्या होगा, तालु,
तालु, ओकर बाद मूर्धा, ओकर बाद क्या हो जाएगा मूर्धा, ओकर बाद दंत, और ओकर बाद हो जाएगा ओष्ठ, जिसको हमने ओष्ठ ओठ बोलते हैं, समझे ना, ओष्ठ। एक हो जाता है आपका नासिक, जिसको क्या बोलते हैं हमने नाक, नासिक को क्या बोलते हैं नाक। एक हो जाएगा नासिक, देखिए एक होगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक। इसको एकदम सीरियल से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या कंठ, ओकर बाद का चीज तालु, उसके बाद का चीज मूर्धा, मूर्धा के बाद का चीज दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद नासिक, समझे ना। और देखिए एक हो जाएगा कंठ प्लस कंठ और ओठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, कंठ और तालु दोनों की सहायता से। देखिए कंठ और तालु। एक वो आपका हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। एगो आपका हो जाएगा, एगो आपका हो जाएगा दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। देखिए इसको समझिए, कंठ तालु बोल रहे हैं ना, तो वो वैसा वर्ण होगा ना जिसको बोलने के लिए कंठों की जरूरत पड़ेगा, तालु की भी सहायता ली जाएगी। वही बोल रहे हैं कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ और दंत और ओष्ठ। तो देखिए इसको अगर याद करना चाहते हैं तो देखिए एगो ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक में आपका क्या हो जाएगा केटीएम डॉन याद रखिएगा, केटीएम डॉन। तो के से क्या हो गया आपका, के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु और मूर्धा। देखिए केटीएम, एम से क्या हो गया मूर्धा, और डी से दंत, और ओ से ओष्ठ, और एन से नासिक। देखिए केटीएम डॉन, केटीएम डॉन। तो देखिए कंठ, तो देखिए कंठ की बात है, सबसे पहले क्या चीज की बात आ रहा है कंठ। तो कंठ के जब आता है ना तो कंठ में क्या चीज रख दीजिएगा, सबसे पहले वर्ण रखिएगा क वर्ग, क वर्ग। यानी देखिए कंठ में क्या चीज हो जाएगा क वर्ग। क वर्ग के अलावा आता है देखिए अ आता है और आ आता है और एगो ह आ जाता है, समझे ना। एगो क्या आता है ह। देखिए क वर्ग, क वर्ग वाला में देखिए क वर्ग, क वर्ग में देखिए क ख ग घ, क वर्ग अ और आ और ह। अब इस देखिए तालु में, तालु में अगर पूछ देगा कि क का उच्चारण स्थान का चीज है तो क्लियर हो गया ना कि कंठ। बोल देगा घ का उच्चारण स्थान का चीज है तो कंठ, आ का उच्चारण स्थान का चीज है तो कंठ। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि ह का उच्चारण स्थान का चीज है तो क्या बोलिएगा आप कंठ। तालु में देखिए, तालु में रख दीजिएगा च वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में देखिए च वर्ग के साथ साथ आपका चाहिएगा हर्षय ई और दीर्घय ई, और एगो आ जाएगा य और एगो आ जाएगा आपका तालाबी स, समझे ना, य और तालाबी स। अब देखिए मूर्धा में, मूर्धा में देखिएगा क्या चाहिएगा, मूर्धा में अगर क के बाद यहाँ च आया ना, च के बाद क्या चाहिए आता है ट, तो इसको में रख देंगे ट वर्ग, ट वर्ग। और ट वर्ग के अलावा देखिए एकरा में क्या कहता है, एगो आ जाता है री, री, ओकर बाद आ जाता है र, और ओकर बाद एगो आ जाता है मूर्धनी स, समझे ना। तालाबी सही में हो गया, ई में हो गया का मूर्धनी स, याद रखिएगा। और नाम धर के याद रखिए ना कि स बोलिएगा तो स वहू में आता है, इसी में भी आता है। अब दंत में देखिए, दंत में आप रख दीजिएगा त वर्ग, त वर्ग। अब त वर्ग में देखिए त वर्ग हो गया, उसके बाद अब देखिए इसमें काची काची आता है, तो इसमें एगो आता है ल आता है और एगो आता है स आता है, समझे ना। और ओष्ठ में देखिए, ओष्ठ में देखिएगा तो ओष्ठ में आता है प वर्ग। जैसे प बोलिए, प बोलिएगा ना तो दोनों ओठवा सटेगा, तो वो क्या हो गया प वर्ग, प वर्ग। और एकरा में एगो आ जाएगा हर्षय उ और दीर्घय उ, समझे ना। अब देखिए नासिक बोले तो देखिए नासिक में थोड़ा सा देखिएगा, क वर्ग हम वहाँ लिए हैं, क वर्ग लिए है ना, तो देखिए अगर आपको ऑप्शन में रहेगा, अगर मान के चलिए पूछ देगा अंग, अंग का उच्चारण स्थान काची है, बोलेगा क्या अंग, तो अंग का उच्चारण, अंग का उच्चारण स्थान काची है, तो देखिए अंग का उच्चारण स्थान कहेगा ना, तो अगर आपको कंठ दिया रहेगा तो कंठ मारिएगा, और ना तो देखिए ना तो हम लिख दे रहे हैं सभी वर्ग के, सभी वर्ग के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। यानी इसका मतलब देखिए, जिसे देखिए सभी वर्ग के पंचम वर्ग यानी कि क के जो पांचवा स्थान पे काची आएगा अंग, का आएगा अंग।
तो अंग केकरा में आ जाएगा, नासिक में। अगर देखिए ऑप्शन में, अब ऑप्शन के अनुसार जाइएगा, अगर नासिक रहेगा तो नासिक मारिएगा। मान के देखिए पूछ दिया इया का उच्चारण स्थान काची है, तो इया का उच्चारण स्थान अगर ऑप्शन में तालु रहेगा तो तालु मारिए, और न तक क्या मारिएगा, नासिक। समझे ना। अब देखिए कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, इसको कंठ प्लस तालु, कंठ तालु, कंठ और तालु। तो देखिए कंठ और तालु की बात आएगा ना, तो अब हम इसमें लिख लेंगे, इसमें देखिए इसमें हो जाएगा आपका ए, हर्षय और दीर्घ ए। अच्छा इसमें देखिए कंठ और ओष्ठ की बात आ जाएगा, यानी के और इसको देखिए, इस हम एन लिखे नासिक के ना, अगर इसको लिखना है इससे अथी से क्या बोला जाता है, ट्रिक से, यानी यहाँ पे क्या लिखे केटीएम डाउन। तो देखिए यहाँ कंठ आ रहा था, कंठ के लिए के और तालु के लिए टी, तो केटी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना। अब कंठ और ओष्ठ की बात आया तो कंठ के लिए के और ओष्ठ के लिए ओ। अभी दंत और ओष्ठ आया तो दंत के लिए डी और ओ के लिए ओ, अति ओष्ठ के लिए ओ। तब देखिए के कंठ और तालु, कंठ और तालु में काची हो जाएगा ए। अब इसमें देखिए इसमें हो जाएगा ओ और औ, इसमें हो जाएगा ओ और औ। और एगो बच गया आपका, देखिए काची दंत ओष्ठ, तो दंत ओष्ठ में देखिए आपका क्या आ जाएगा, वा आ जाएगा। वा जो है ना ये दंतोष्ठ में आएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, जैसे मान के चलिए पूछ दिया कि ऊ का उच्चारण स्थान काची है, ऊ का उच्चारण स्थान काची है, तो आप काची बोलिएगा, ओष्ठ, ओष्ठ है ना। अब पूछ दिया कि री का उच्चारण स्थान काची है, री का, तब क्या मारिएगा, मूर्धा। लेकिन इसमें देखिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, हम यहाँ लिखे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी इसमें सब आएगा, अंग भी इसमें आएगा। लेकिन जब अगर कंठ अथी में ऑप्शन में न रहेगा तो आप नासिक मारिएगा, नासिक ऑप्शन में न रहे तब कंठ मारी। यानी याद रखना है कंठ, अगर मान के चलिए कंठ न देगा कभी और दे देगा आपको नासिक, तो मार दीजिएगा उसमें काची, नासिक मार दीजिएगा, समझे ना। ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है, केटीएम डॉन। के से क्या हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, एम से क्या हो जाएगा मूर्धा, डी से क्या हो जाएगा दंत, और ओ से क्या हो जाएगा ओष्ठ, और एन से क्या हो जाएगा नासिक, समझे ना। और सबसे पहले हमनी के क्या याद रखना है कि देखिए कंठ, कंठ सबसे पहले क्या याद रखना है, कंठ, कंठ के बाद क्या आता है तालु, जो मुंह के ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं तालु, और उसके जस्ट थोड़ा सा ऊंचा वाला भाग, गड्ढा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मूर्धा। और देखिए मूर्धा के बाद आ जाएगा आपका दंत, दंत के बाद आ जाएगा ओष्ठ, ओष्ठ के बाद आ जाएगा नासिक, समझे ना। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको अच्छा से पढ़िएगा, एकदम याद करिएगा। और ट्रिक से, ट्रिक देखिए सबसे पहले ट्रिक याद रहे या ना रहे, सबसे पहले याद रखना आपको ये सीरियल बाय, पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, इतना आपको याद रखना है, समझे ना। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, जय हिंद।